देखिए, देवबंद तहसील के लालवाला गांव में एक सुनियोजित तरीके से हिंसा का प्रयास किया गया। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम ने की। जो वहाँ के क्षेत्राधिकारी थे वो भी उसमें शामिल थे। चूँकि गांव चकबंदी में है तो चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया गया। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया, शुरू से सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। तो ये निकल के आया कि जो व्यक्ति वहाँ पे कब्जा है, उसने ज़मीन को खरीद रखी है, उसने अपना घर बना के 2 कमरों में वहाँ रहता है। कुछ लोग गांव के ऐसे लोग थे जो कि सुनियोजित तरीके से वहाँ पे आए और पहले भी प्रयास कर चुके थे, और उन्होंने बिना किसी अधिकार के उनके जो घर हैं, उनकी जो ज़मीन है, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। उनको वहाँ से हटाया गया और ताकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त रहे। और बाद में भी हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा जो पूरे एरिया में, चूँकि जो एरिया है काफ़ी अर्बन एरिया है, और जैसा आपको पता है कि डेवलपमेंट के चलते लैंड की जो वैल्यू बढ़ गई है, तो किसी लोगों ने ऐसा मिसफीट करके कहा कि ठीक है उसको कब्जा कर लिया जाए। एक तरह से मंशा उनकी काफ़ी दूषित थी। उसको लेकर हम लोगों ने जो ऐसा पीड़ित पक्ष था, उसने यहाँ पे तहरीर भी दी, उस पर एफआईआर भी हुआ, और सीसीटीवी के फुटेज को हमने खंगाला। तो ये उसमें समझ में आया कि ये जो प्रयास था ये एक तरह से पूर्व नियोजित था, और एक तरह से उस एरिया का सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा की गई थी। इस संबंध में अभी आपने देखा कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है, दबिश भी दे रही है। और आने वाले समय में ऐसा भी कोई व्यक्ति जो जिले की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसको किस तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जैसा आपको पता है कि ये प्रयास जो सुनियोजित तरीके से था, तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी हम भविष्य में अमल में लेके आए। राजनीतिक पार्टियों लगातार वोट कर रही है कि गांव में जाएं और लोगों से बात करें या फिर धरना दें, तो उसको लेकर क्या? अभी ऐसा तो कोई संज्ञान में चीज़ें आई नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाने का प्रयास किया है। चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। हालांकि वहाँ पे हम लोगों ने एहतियात बरतने के लिए कुछ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं है जो कि बहुत ही सेंसिटिव टाइप की चीज़ें हों। ये 9 तारीख को थाना देवबंद के लालवाला गांव में कुछ लोगों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से वहां एक हिंसा करने का प्रयास किया। इसमें मूल उद्देश्य ये था कि वहां एक ज़मीन है जिसको कब्जा करने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और ये डिसाइड किया कि इसको एक त्योहार के दिन इसको हम लोग वहाँ पर चढ़ाई करें, वहाँ पर एक हिंसा फैलाएं और माहौल को रंग ऐसा दें जैसे कि ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा है, जबकि शुद्ध रूप से ये एक भूमि विवाद था दोनों के बीच में। इसमें वहाँ पर चूँकि त्योहार के एहतियातन हम लोगों ने पहले से ही, हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को इंटरसेप्ट किया। वहाँ पे जो लोग हिंसा करने का प्रयास कर रहे थे, तत्काल उनको हम लोगों ने वहाँ पे रोका, और जो भी संभावित हिंसा हो सकती थी उसको हम लोगों ने प्रीएम्प्ट किया। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था उसकी तरफ से एक तहरीर हम लोगों को मिली। उनकी तहरीर पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। इसमें जो मूल विवाद बताया जा रहा था भूमि का, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें कि वहाँ के एसडीएम, सीओ और जो चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं, उन लोगों ने बहुत ही तत्परता से इसमें जांच किया। और जो इसमें एग्रेसर पक्ष था, जो चढ़ाई कर रहा था, जो इसको एक विवादित रूप से बता रहा था और ये कह रहा था कि इसमें कब्जा जो है उनका कहीं ना कहीं से उसमें स्टेक है, वो आरोप उनके पूरी तरीके से निराधार पाए गए। इसके बाद वहाँ मौके के सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने देखा। तमाम उस हमारी जो वीडियोग्राफी की टीमें थी, उन्होंने भी जो वीडियोस बनाए थे उनकी एनालिसिस हुई, और उसके आधार पर और तमाम अदर जो हम लोगों को साक्ष्य मिले थे इसके दौरान, उसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ लोग वहाँ पर गांव के जो एक व्यक्ति है नरेश, उसके साथ मिले, उसको ये भड़काया कि तुम्हारी जो ज़मीन जो नरेश ने बहुत पहले ही बेच रखी थी, उसकी कीमत चूँकि बढ़ चुकी है, अगर वो इसको एक विवादित घोषित करा दें, एक हिंसा का रूप हम वहाँ पर इसको दे दें, तो ये ज़मीन जो है विवादित हो जाएगी, और जो इसमें दूसरा पक्ष है या तो वो डर के भाग जाएगा या फिर उसको मुकदमे में फंसा के हम लोग उसको जेल भिजवा देंगे और ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। सर, इन सबसे पहले 5 मई के दिन में भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी वहाँ।
अब जब पूरी चीज़ें हम लोगों ने एनालाइज की हैं तो उसमें पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख से ही माहौल वहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लगातार पुलिस की सक्रियता से चीज़ें वहाँ डिफ्यूज़ होती रहीं और उसी का नतीजा ये है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई बड़ी हिंसक घटना वहाँ होने नहीं दी। लेकिन इस पूरे जो षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए और हर वो व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है, किसी भी तरीके से जनपद का माहौल ख़राब करने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है इसमें। जो लोग फुटेज के आधार पे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो हमारे अदर जो हम लोगों ने साक्ष्य संकलन किया है, उसके आधार पे जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, लोगों से पूछताछ के दौरान जिनके नाम आ रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें एक का जो शेर सिंह है उसके ऊपर आपराधिक इतिहास है। क्या-क्या वो एक हिस्ट्री शीटर है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है और शेर सिंह और आशीष, रामचंद्र, ये कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों ने मिल के ये षड्यंत्र को अंजाम दिया था। अभी कितने लोग हैं जिनके अरेस्टिंग होनी है? अभी जैसे जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलता जाएगा, बाकी जो फुटेजेस हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके आधार पे जिनका भी नाम आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने सर ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। देखिए, जो इसमें मूल पार्टी है, जो नरेश है, जिसको बताया जा रहा है कि ये ज़मीन उसकी है, उसने खुद ये चीज़ बताई है और इसके अलावा जो हम लोगों को अदर जो हम लोगों ने दौराने विवेचना जो साक्ष्य संकलन किया है कि कुछ लोगों द्वारा उसको बुलाया गया, उसको भ्रमित किया गया और ये कहा गया कि तुम यहाँ आओ और उस बहाने हम लोग ये तुम्हारी ज़मीन का कब्जा तुमको दिलवा देंगे और बदले में तुमको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार जो इनके अल्टीरियर मोटिव्स थे, पहले से ही इन लोगों ने भीड़ जुटाई थी, कुछ महिलाओं को फ्रंट पे रखा ताकि पुलिस जो है वो बल प्रयोग न कर सके। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड थी, परंतु इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने समय से कर लिया और अब इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उन्हें छोड़ के ये भी षड्यंत्र का हिस्सा थे। वो देखिए, वो आपस में ही उन लोगों की जो मुजाहमत हुई रही उसका नतीजा है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस द्वारा कोई इस तरह की बल प्रयोग नहीं किया गया। चूँकि एहतियात हम लोग पहले से ही बरत रहे थे, तो हम लोगों ने पहले ही उस चीज़ को डिफ्यूज़ कर दिया है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है जो आपको दिख रही हैं। कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करने का भी पब्लिक को प्रयास किया कि ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा कराया जा रहा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं और सभी अधिकारियों ने बड़ी गहनता से इसमें जांच की है। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं। लगातार जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तथा आगे अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साहब, ये सुनियोजित था आपने कहा और पहले से 5 तारीख की एक वीडियो भी वायरल हुई है।